हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पर कि डीएनए आपका एक सेल में कैसे पैकेज्ड होता है। तो हमें डीएनए की पैकेजिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये पढ़ना होता है कि डीएनए का लेंथ कितना होता है। डीएनए की लेंथ को जानने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन द डीएनए दैट इज 6.6 10⁹ बेस पेयर, उनको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर से, जिसका लेंथ होता है आपका 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम जब चेंज करते हैं मीटर में तो आपका 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स लॉन्ग आती है। तो 2.2 मीटर्स लॉन्ग डीएनए, तो क्वेश्चन इज दैट कि हाउ इज 2.2 मीटर्स लॉन्ग डीएनए पैकेज्ड इन ए सेल, एक सेल के अंदर कैसे पैकेज्ड हो जाता है। अगर हम डीएनए की पैकेजिंग को स्टडी करते हैं तो हमें दो चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं, एक तो हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक। दो तरह की पैकेजिंग हमारे पास होती हैं। प्रोकैरियोट की हमें सेल का पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में लाए करता है और नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के साथ कॉइल्ड रहता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों कॉइल हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो पैकेजिंग होती है वो इन द न्यूक्लियोइड होती है। तो इट इज़ सो ईजी। प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यूकैरियोटिक पैकेजिंग इन मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स। इसमें हमें दो साइंटिस्ट के कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। एक हमारे साइंटिस्ट होते हैं रोजर कार्नबर्ग। इन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था 1974 में। तो रोजर कार्नबर्ग रिपोर्टेड दैट क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। लेटर ऑन बीडल एंड टेटम, उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, बीडल एंड टेटम। इन्होंने रिपोर्ट किया कि क्रोमेटिन फाइबर्स लुक्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटिन फाइबर्स मोतियों की माला की तरह दिखाई देते हैं। तो दो कंसेप्ट हमारे सामने हो गए। एक तो रोजर कार्नबर्ग का कंसेप्ट है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। दूसरा बीडल एंड टेटम, जिन्होंने ये बताया कि क्रोमेटिन फाइबर्स लुक्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। अगर हम प्रोटीन की बात करें कि क्रोमोसोम में आपके किस तरह से प्रोटीन होते हैं, तो डीएनए हैज़ 2 एसोसिएटेड प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स एंड एसिडिक प्रोटीन्स। डीएनए के पास दो तरह के आपके प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है बेसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं और एसिडिक प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं। बेसिक प्रोटीन एग्जिस्ट एज के टाइम, जैसा हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, एंड एसिडिक प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज एन आयन। हमें प्रोटीन्स जो पढ़ाए जाते हैं वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं स्पेसिफिक पीएच पर। तो तीन तरह के प्रोटीन्स हमारे सामने होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन्स, न्यूट्रल प्रोटीन्स। तो बेसिक प्रोटीन्स का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज हैं और एसिडिक प्रोटीन्स आपके नेगेटिवली चार्ज हैं। हमारे पास दो तरह के बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। एक आपका इसमें हिस्टोन होता है, एक होता है प्रोटेमाइन। दो तरह के हम लोग बेसिक प्रोटीन इसमें पढ़ते हैं। एसिडिक प्रोटीन्स जो डीएनए में पढ़े जाते हैं वो एसिडिक नॉन हिस्टोन रेजिड्यूअल प्रोटीन्स पढ़े जाते हैं। एसिडिक नॉन हिस्टोन रेजिड्यूअल प्रोटीन्स। रेजिड्यूअल का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बचा खुचा है। रेजिड्यू इज ए स्पेसिफिक मोनोमर ऑफ ए पॉलीमेरिक चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड, डीएनए या प्रोटीन, तो वो भी एक स्पेसिफिक मोनोमर है। बेसिक प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन्स, इनको पीकेज वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आपके पढ़ा जाता है। जैसा हम जानते हैं कि प्रोटीन का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें एक तरफ उसके फ्री एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप होता है। तो हमारे पास प्रोटीन्स में एक सी टर्मिनस होती है, एक प्रोटीन में हमारे पास एन टर्मिनस होती है। तो पीकेज वैल्यू जो आपका है इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें ये बताता है कि जितना लोअर पीके वैल्यू होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा और जितनी पीके वैल्यू हाई होगी उतना ही प्रोटीन आपका बेसिक नेचर का होगा। ये चीज़ हम केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। पीके वैल्यू मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे। पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं वो तीन होते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो दो ही लेंगे, आर्जिनिन एंड लाइसिन।
एसिडिक प्रोटीन्स आपके ब्लड प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन्स हैं, और हमारे पास 2 एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे आपका एस्पार्टिक एसिड या फिर आपका ग्लूटामिक एसिड, नेगेटिवली चार्ज होते हैं ग्लूटामिक एसिड। इसके अलावा आपके ब्लड प्रोटीन्स, ये इस तरह के प्रोटीन्स हमारे पास एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम एसिडिक प्रोटीन्स को पढ़ते हैं, दो हैव नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो प्रोटॉन्स को लूज कर देते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं। ये प्रोटॉन्स को गेन करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि अपने प्रोसेस में प्रोटॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स को लूज करे वो नेगेटिवली चार्ज, और जो प्रोटॉन्स को गेन करे वो पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि हिस्टोन और प्रोटेमाइन 2 हमारे पास बेसिक प्रोटीन्स हैं, और दूसरा हमारे पास है एसिडिक नॉन हिस्टोन रेजिड्यूअल प्रोटीन्स, जो हम डीएनए पैकेजिंग में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो रोल हमारे पास है, स्पेशली 2 ही चीज़ों का रोल हम इस समय पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटेमाइन इस समय हम यूज़ नहीं करेंगे। प्रोटेमाइन जो पैकेजिंग बनाता है वो स्पर्म सेल्स की पैकेजिंग को कंट्रोल करता है। तब तक कंट्रोल करता है जब तक स्पर्म एग के अंदर एंटर नहीं कर जाता। तो प्रोटेमाइन का काम है स्पर्म सेल के पैकेजिंग को कंट्रोल करना। अब आ जाते हैं हिस्टोन पर। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होता है, पॉजिटिवली चार्ज है, जैसा हमने अभी लिया कि आपके बेसिक प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि आपके प्रोटॉन्स को वो गेन करते हैं प्रोसेस में, और एसिडिक प्रोटीन्स प्रोटॉन्स को लूज करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हिस्टोन आपका लाइसिन और आर्जिनिन कंटेनिंग है, पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके बेस पर हमारी डीएनए पैकेजिंग स्टार्ट होती है। हिस्टोन्स आर ऑफ 5 टाइप्स, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। 5 टाइप्स के हमारे पास हिस्टोन मॉलिक्यूल है। तो H1, H2A, H2B एंड H4, इस तरह से हम हिस्टोन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हिस्टोन की स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह बनाकर देख सकते हैं। ये हमारी हिस्टोन की स्ट्रक्चर है। इसमें हम H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर ये हमारा एक हिस्टोन मॉलिक्यूल है, जिसमें हमें 5 टाइप्स के हिस्टोन डिफाइन करने हैं। ये हमारे पास H2A, और सामने जो मॉलिक्यूल होता है वो भी H2A। ये H2B, और जो सामने हमारे पास मॉलिक्यूल है वो H2B। H3, H3, H4, H4, इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबके 2-2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हिस्टोन है वो 5 टाइप का है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H2A has 2 molecules, H2B has 2 molecules, H3 has 2 molecules, H4 has 2 molecules। इन 5 हिस्टोन में से 4 ऑफ देम मिल करके 8 मॉलिक्यूल का से हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। 4 मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार करी, जिसे हमने नाम दिया हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर DNA wrap around histone octamer by 1 hold 3/4 turn। DNA 1 hold 3/4 turn में हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप हो जाता है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1.65 टाइम्स भी बोल सकते हैं, और आप 1.7 टाइम्स भी इसको बोल सकते हैं। तो 1 होल 3/4 टर्न में डीएनए यहाँ पर पैकेज होने की प्रिपरेशन कर लेता है, तैयारी कर लेता है। अब जिस समय यहाँ डीएनए आपका 1 होल 3/4 टर्न में पैकेज होता है, तो उसके अंदर आपके प्रोटीन्स होते हैं, बेस पेयर होते हैं 146 बेस पेयर। इस समय डीएनए के अंदर 146 बेस पेयर है, एंड प्लग्ड बाय H1। ये जो H1 मॉलिक्यूल है ये इसको यहाँ पर प्लग्ड करता है, उसको रोकता है, डीएनए को बैलेंस करता है। तब इसके अंदर बेस पेयर हो जाते हैं 166 बेस पेयर्स। जब डीएनए रैप हुआ 1 होल 3/4 टर्न में तो 146 बेस पेयर, H1 ने उसको प्लग किया तो 166 बेस पेयर। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटोजोम। इसे हम नाम देंगे क्रोमेटोजोम। इसके बाद डीएनए पे आकर के आपके जुड़ता है लिंकर डीएनए। इसको हम नाम देते हैं लिंकर डीएनए। जैसे ही लिंकर डीएनए आकर के जुड़ता है तो यहाँ पर हो जाते हैं 200 बेस पेयर्स,
और अब हम स्ट्रक्चर को नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए पैकेजिंग की 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका हिस्टोन्स के 5 मॉलिक्यूल H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर इज ऑल्सो कॉल्ड NuV8 बॉडी। इसको NuV8 बॉडी भी कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर को NuV8 बॉडी इस नाम से भी जानते हैं, नीट वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब आपका डीएनए 1 होल 3/4 टर्न में रैप होगा तो 146 बेस पेयर, उसके बाद जब प्लग्ड बाय H1 देन 166 बेस पेयर, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटोसोम, और जब 200 बेस पेयर्स हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो हमारे पास जब न्यूक्लियोसोम बनता है उस समय 200 बेस पेयर की स्ट्रक्चर हमारे डीएनए में होती है। अब हम जो है लिंकर डीएनए क्या होता है इसको जानते हैं। लिंकर डीएनए कोई अलग चीज़ नहीं है। लिंकर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम कोर। 2 न्यूक्लियोसोम कोर का मतलब है कि आपका एक न्यूक्लियोसोम ये बना है तो इसी थ्रेड पर दूसरा न्यूक्लियोसोम भी बनेगा। तो जब हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम के बाद दूसरा बनेगा तो दोनों के बीच में जो डीएनए होगा उसको हम लिंकर डीएनए नाम देंगे। तो 2 न्यूक्लियोसोम कोर के बीच के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। दैट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स, holds the core together. It is made by using ionic solutions present in the chromatin. क्रोमेटिन के अंदर जो आयनिक सॉल्यूशंस हैं उनसे ये बनता है। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी वो न्यूक्लियोसोम बनी। तो रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन। तो हम इसके बाद जो चीज़ आपकी लिखी जाती है वो रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जब रिपीटेड यूनिट्स में आपके अरेंज हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है क्रोमेटिन। ये हमारा क्रोमेटिन इसमें बन गया। अब क्रोमेटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम है। रिपीटेड यूनिट का मतलब हो गया आपका एक न्यूक्लियोसोम ये बना, फिर एक ये बना, फिर एक ये, फिर एक ये, इस तरह न्यूक्लियोसोम की यूनिट्स आपकी बनती चली जाएगी थ्रेड के ऊपर। तो न्यूक्लियोसोम की रिपीटेड यूनिट को हमने नाम दे दिया क्रोमेटिन। एंड क्रोमेटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स अगेन पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिड। तो हमारा दोबारा से पैकेज्ड होगा क्रोमेटिन फाइबर्स, और क्रोमेटिन फाइबर्स कॉइल्ड होंगे, कंडेंस्ड होंगे, उसके बाद हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्रोमेटिड बनेगी। क्रोमेटिड। तो हमने रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन बनाया, क्रोमेटिन पैकेज्ड हुआ, दोबारा से लोग आपके बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखाई दिया, तो हमने नाम दिया क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स कॉइल्ड हो गए, कंडेंस्ड हो गए, तो स्ट्रक्चर तैयार हो गई क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड आपके मेटाफेज स्टेज पर जाकर जब ज्वाइंट हो गए तो हमारे बोले गए क्रोमोसोम एट मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज पर जाकर हमने इनको क्रोमोसोम टर्म दे दिया। तो हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, क्रोमेटिन, देन क्रोमेटिन फाइबर्स, दैट क्रोमेटिड, फिर आपका क्रोमोसोम। अब इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो आपका क्रोमेटिन फाइबर है, जो हमें ये बताता है कि क्रोमोसोम्स आपके कैसे बने हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है? हिस्टोन की मल्टीपल यूनिट्स। क्रोमेटिन फाइबर्स का मतलब है मल्टीपल हिस्टोन्स wrapped into a 30 nanometer fiber consisting of nucleosome array। 30 नैनोमीटर फाइबर मोस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बोली जाती है डीएनए की। तो मल्टीपल हिस्टोन्स रैप इन 30 नैनोमीटर फाइबर इन न्यूक्लियोसोम कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम एरे इन देयर मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म, जिसे हम नाम देते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो 30 नैनोमीटर के बाद जब फिर कंडेंस्ड होता है तो स्ट्रक्चर को मोस्ट कॉम्पैक्ट करता है 300 नैनोमीटर तक, और 300 नैनोमीटर के बाद जब फिर कंडेंस्ड और कॉइल्ड होता है तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है 700 नैनोमीटर के मोस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पर, और 700 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर आपका बोला जाता है क्रोमेटिड। 700 पर हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। The packaging of chromatin at higher level required some additional set of proteins called NHC। जब हम क्रोमेटिन फाइबर्स पढ़ते हैं तो क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए हायर लेवल पर कुछ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें NHC बोला जाता है।
NHC का मतलब होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्सेस। ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं जो आकर के इसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। जब हम इसको लैब में, क्योंकि क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोम माने कलर्ड और सोम माने थ्रेड यानी कलर्ड सब्सटेंस, जब हम इनको लैब के अंदर स्टेन करते हैं तो सम रीजन्स आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट। तो कुछ रीजन्स आपके लूजली पैक्ड होते हैं और जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो लाइट स्टेन कलर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सम रीजन्स आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट्स कॉल्ड यूक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। एंड सम रीजन्स आर डेंसली पैक्ड, कुछ आपके डेंसली पैक्ड होते हैं। डेंसली पैक्ड होने के बाद स्टेन्स डार्क, जब हम स्टेन करते हैं तो डार्क कलर प्रोवाइड करते हैं एंड कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। इसको हम नाम देते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो हमारे पास दो कंसेप्ट हो जाते हैं जब क्रोमोसोम को कलर किया जाता है। सम रीजन्स आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट कॉल्ड यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड सम रीजन्स आर डेंसली पैक्ड स्टेन्स डार्क कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के रिकॉम्बिनेशन चांसेस कम होते हैं जैसे आप लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारी है DNA पैकेजिंग। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए और 2 से 3 बार देखने के बाद आपको DNA पैकेजिंग लर्न हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, बने रहिए हमारे साथ हमारी क्लास में। फॉर एनी डाउट यू कैन सेंड अ मेल ऑन माई email ID। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।